हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही साथ जान लेते हैं कि आज झारखंड में क्या क्या होने वाला है। 28 नवंबर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं झारखंड से जुड़ी हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को हम आपके तक पहुंचाते रहें। तो चलिए जानते हैं आज झारखंड की पहली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रांची के मोरहाबादी में आज शाम 4 बजे से होगा। समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज की शाम समारोह स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को यहां की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दे दिया था। आपको बता दें, नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। पत्नी कल्पना सोरेन संग हेमंत सोरेन ने बुधवार की शाम समारोह स्थल पर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से समारोह स्थल पर मंच निर्माण, सज्जा धज्जा, बिजली, सुरक्षा व्यवस्था, अतिथियों के स्वागत सत्कार एवं आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समारोह स्थल तक आवागमन और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था करें ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पेयजल के साथ अन्य सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हो ताकि किसी की अतिथि या आगंतुक को परेशानी नहीं होना पड़े। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादले, सचिव अमिताभ कौशल, रांची के उपायुक्त वरुण रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा एवं अन्य पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस तरह से निरीक्षण करके सभी चीजें पुष्टि की। झारखंड में मौसम का किस प्रकार से हाल रहेगा, चलिए जानते हैं। झारखंड में तापमान में गिरावट से कनकनी बढ़ गई है। सुबह और शाम में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। 3 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध या उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। गुरुवार की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। रांची के नजदीकी इलाकों का मौसम ऐसा ही रहेगा। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में सुबह और शाम के समय कनकनी ठंडी रह गई है। दोपहर में तेज धूप खिली रही है। 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। जी हां, मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद उसमें 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी कर सकती है। अधिकतम तापमान में 2-3 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। उसके बाद उसमें 2-3 डिग्री गिरावट देखी जा सकती है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में पो फटते ही कोहरा छाने लगा है और तापमान गिरने से गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। बुधवार को हल्का बादल छाया रहा। दोपहर के बाद बादल छटने से इस क्षेत्र में ठंड बढ़ने लगी है। कुछ दिनों से हल्के बादल के कारण धूप में नरमी देखी जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट से लोगों की दिनचर्या बदल गई है। आपके इलाके में क्या ठंड पड़ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। झारखंड में एग्जाम को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। कक्षा 1 से 7वीं तक में पढ़ने वाले विद्यार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू होगी। 18 दिसंबर तक परीक्षा पूर्ण कर लेनी है। परीक्षा की रूटीन झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची ने जारी कर दी है। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से लेकर 11:30 बजे तक होगी और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। उत्तर पुस्तिका के लिए छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई गई नोटबुक का उपयोग किया जाएगा। सभी सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालयों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 1 व दूसरी की परीक्षा मौखिक होगी। वहीं कक्षा 3 से 7वीं तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रश्न पत्र रांची द्वारा दी गई गुरुजी ऐप के माध्यम से परीक्षा के लिए 1 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 3 से 5वीं तक के प्रत्येक विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित है। वहीं आपको बता देते हैं, कक्षा 6 से 8वीं तक के प्रत्येक विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित हैं, लेकिन गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक लिखित और 10-10 अंक के प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित किया गया है। माले का नया सरकारी में शामिल होने पर फैसला 2 दिसंबर को। झारखंड सरकार में शामिल होने वाले और समर्थन देने को लेकर भाकपा माले 2 दिसंबर को फैसला लेगा। इसके पहले झारखंड की स्टैंडिंग कमेटी की 29 नवंबर को बैठक रांची स्थित महेंद्र सिंह भवन में होगी। इसमें राज्य में काम करने वाली 10 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी के अलावा भाकपा माले के राज्य और जिला स्तरीय बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके पूर्व 28 नवंबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में महासचिव दीपाशंकर भट्टाचार्य शामिल होंगे। माले सेंट्रल कमेटी मेंबर जनार्दन प्रसाद ने कहा कि इस बार
जिन विधानसभा सीटों से हमारे उम्मीदवार विजयी हुए हैं वहां से कभी एक राय विनोद बिहारी महतो, गुरुदास चटर्जी, आनंद महतो जैसे लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में राज्य को लेकर हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है। श्री प्रसाद ने कहा कि माले नई सरकार में शामिल होगा या नहीं, इसका फैसला 1 और 2 दिसंबर को होने वाले पोलित ब्यूरो की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले स्टेट स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें चुनाव परिणाम की समीक्षा के साथ पार्टी नेताओं से सरकार में शामिल होने के मुद्दे पर अंतिम रायशुमारी की जाएगी। 5000 बच्चों को मिलनी थी छात्रवृत्ति, 227 का ही हुआ है चयन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। छात्रवृत्ति परीक्षा में लगभग 70,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। छात्रवृत्ति के लिए प्रति वर्ष 5,000 बच्चों के चयन का प्रावधान है, लेकिन इस वर्ष 2727 बच्चे का ही चयनित हो सके। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित सीट में से 2273 सीट रिक्त रह गए हैं। अनारक्षित कोटि में 1832, BC1 कोटि के 335, BC2 कोटि के 224, अनुसूचित जाति के लिए 131 व अनुसूचित जनजाति के लिए 210 बच्चे छात्रवृत्ति के लिए चयनित किए गए हैं। परीक्षा में सफल विद्यार्थी को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 9वीं व 10वीं की परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है। मोरहाबादी मैदान में दरोगा को पीटा, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। मोरहाबादी मैदान रजिस्ट्री ऑफिस के समीप गश्ती के दौरान मोरहाबादी टीओपी में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश उपाध्याय के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में उन्होंने 4 युवकों के खिलाफ लालपुर थाना में केस दर्ज कराया है। दर्ज केस में दीपक कुमार, पवन कुमार, गोलू सिंह और वीरेंद्र कुमार को आरोपी बनाया गया है। लालपुर थाना की पुलिस ने लातेहार जिला के बरवाडी निवासी 25 वर्षीय दीपक कुमार और पलामू के पाटन थाना क्षेत्र निवासी पावन पासवान को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश उपाध्याय के अनुसार वह शाम करीब 5 बजे रजिस्ट्री ऑफिस चेक के आसपास गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान सड़क के बीचों बीच एक बाइक खड़ी देखी। जब बाइक को सड़क के हटाने के लिए कहा तो 4 युवक वहां पहुंचे। उन्हें अकेला देखकर बहस व धक्का मुक्की करने लगे। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने पर उन लोगों ने गाली गलौज व मारपीट की, सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। इस दौरान वहां भी भीड़ जुटने के कारण अपमान महसूस होने लगा। इसके बाद पीसीआर को बुलाया गया। पीसीआर के पहुंचने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पूछताछ में अपने उक्त दोनों सहयोगों का नाम भी बता दिया। राम जानकी तपोवन मंदिर का 100 करोड़ रुपए से होगा नवनिर्माण। आपको बता देते हैं, मंदिर का भवन गोलाकार स्वरूप में होगा। अंदर सभी देव देवता का दरबार सजेगा। 2025 में रामनवमी से पूर्व रखी जाएगी आधारशिला। 3 साल में मंदिर होगा तैयार। 14,000 स्क्वायर फीट में बनेगा नवनिर्मित मंदिर। गुम्बद की ऊंचाई 100 फीट होगी। वारनपुर स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का 100 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्माण होना है। मंदिर का भवन 1 तल्ला होगा। ये 3 साल में बनेगा। वहीं मंदिर के गुम्बद की ऊंचाई 100 फीट होगी। मंदिर गोलाकार स्वरूप में होगा और उसके अंदर सभी देव देवता का दरबार सजेगा। भोले बाबा का दरबार अलग सजेगा। इस मंदिर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। मंदिर के लिए राजस्थान के मकराना से संगमरमर मंगाया जाएगा। मंदिर की आधारशिला का काम वर्ष 2025 के रामनवमी से पूर्व होगा। आधारशिला रखे जाने के बाद से मंदिर के निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल मंदिर निर्माण का कार्य ट्रस्ट के पास रखी गई राशि से शुरू होगा। बाद में भक्तों के सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा। नवनिर्माण मंदिर 14,000 स्क्वायर फीट में बनेगा। झारखंड में कांग्रेस को नहीं मिली डिप्टी सीएम का पद, 4 मंत्री पद से करना पड़ेगा संतोष। झारखंड में हाल ही विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को 4 मंत्री पदों से संतोष करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री पद की मांग को खारिज किया है। बीते दिनों हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। जानकारी के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद देने पर मना कर दिया है, लेकिन 4 मंत्री पद को जरूर देने को कहा है। कांग्रेस की तरफ से मंत्री पद के लिए उनके आपको बता देते हैं रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और अनूप सिंह के श्वेता सिंह शामिल को हो सकते हैं। इनमें से 3 नेता पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। इस दौरान महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। हालांकि उनकी इस मुलाकात को केवल एक औपचारिक भेंट बताया जा रहा है। इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को सोबरेन सोरेन जी के 67वें शहादत दिवस पर
गोला पहुंचे और वहां पर शहादत शहीद स्थल पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग एकत्रित होकर शहीद सोरेन जी की शहादत दिवस पर उन्हें याद कर नमन करते हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 28 नवंबर यानी आज को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा। जी हां, आज आप सभी को शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। मौके पर विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, माननीय विधायक श्रीमती ममता देवी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहां पर उन्होंने सभी का अभिवादन किया और एक अच्छी सरकार बनाने की चेष्टा की।